इस अपडेट में ये कहा गया है कि शनिवार के दिन बाबा श्याम के अब दर्शन आपको नहीं होंगे। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम के दरबार से एक नया अपडेट आया है, यानी बाबा श्याम का दरबार कब से कब तक खुला रहेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। अगर आप बाबा श्याम के दरबार जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बाबा श्याम हारे के सहारे हैं और दिन प्रतिदिन बाबा श्याम की महिमा ऐसी बढ़ रही है। हजारों लाखों भक्त प्रतिदिन बाबा श्याम के दरबार में पधारते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बाबा श्याम के दर्शन करके वो धन्य हो जाते हैं और बाबा श्याम के दर्शन अगर उनको सही तरीके से मिल जाए वो अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। साथ ही ये मानते हैं कि बाबा श्याम का आशीर्वाद उनके ऊपर बना हुआ है। बाबा श्याम ने उनके ऊपर ऐसी कृपा की कि खाटू धाम में उनको सही समय पर पहुंचाया और सही तरीके से बाबा श्याम ने अपने दर्शन कराए। तो श्याम भक्तों, इसी चैनल के द्वारा आपने पिछले कई वीडियोस में जाना है कि बाबा श्याम का दरबार कब से कब तक खुला रहता है और किस प्रकार से बाबा श्याम के दरबार आपको जाना चाहिए। तो चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी बाबा श्याम का दरबार कब से कब तक खुला रहेगा। आप सभी को बता दें श्याम भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि बाबा श्याम का जो दरबार है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, अर्थात वीकडेज में बाबा श्याम का दरबार है वो दोपहर 2 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बंद रहता है और उसके बाद ही बाबा श्याम का दरबार खुलता है। अर्थात श्याम भक्तों, उन दिनों को छोड़कर, जैसे कि शनिवार है, रविवार है, शुक्ल पक्ष की एकादशी है या द्वादशी है, अगर द्वादशी सोमवार या मंगलवार को पड़ जाता है तो दोपहर के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक वाला जो रूल है वो रूल नहीं लगेगा। अर्थात बाबा श्याम का जो दरबार है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है आम भक्तों के दर्शनों के लिए। परंतु श्याम भक्तों, अगर शनिवार नहीं है, रविवार नहीं है, शुक्ल पक्ष की एकादशी वाला दिन नहीं है या द्वादशी वाला दिन नहीं है तो बाबा श्याम का जो दरबार है वो दोपहर को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए बंद रहेगा, जैसे कि पहले ही हमने वीडियो के माध्यम से आपको इस बारे में बता दिया था। परंतु श्याम भक्तों, अब मंदिर से एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट में ये कहा गया है कि शनिवार के दिन बाबा श्याम के अब दर्शन आपको नहीं होंगे। अर्थात बाबा श्याम के जो दर्शन शनिवार को होते थे, अर्थात बाबा श्याम का जो दरबार था वो शनिवार के दिन 24 घंटे खुला रहता था। अर्थात शनिवार को सुबह 5 बजे से बाबा श्याम का दरबार खुलता था और पूरे दिन खुला रहता था, पूरी रात खुला रहता था और उसके बाद रविवार को पूरा दिन खुलकर रात्रि 10 बजे के बाद ही मंगल होता था। परंतु श्याम भक्तों, मंदिर कमेटी ने अब दर्शनों के समय में बदलाव किए हैं। अर्थात अब बाबा श्याम के जो दर्शन है वो शनिवार को पूरी रात आपको दर्शन नहीं देंगे। अर्थात बाबा श्याम अब विश्राम करेंगे, यानी रात्रि 10 बजे के बाद मंदिर के पट मंगल होंगे तो अगले दिन यानी कि सुबह 5 बजे के बाद ही आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे। पहले क्या होता था श्याम भक्तों, हजारों की संख्या में भक्त बाबा श्याम के दरबार में पधारते थे और बाबा श्याम के दर्शन रात्रि के समय कर यानी रात्रि का कोई समय फिक्स तो था नहीं, कोई 11 बजे दर्शन कर रहा है, कोई 2 बजे दर्शन कर रहा है, कोई 3 बजे दर्शन कर रहा है। उस समय में बाबा श्याम की सिर्फ श्रृंगार के लिए बाबा श्याम के मंदिर का पट कुछ घंटों के लिए बंद होता था और बाकी पूरी रात जाकर बाबा श्याम अपने भक्तों को दर्शन देते थे। परंतु श्याम भक्तों, जब आप लाइन में खड़े होकर बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो लाइन को मैनेजमेंट करने के लिए वहां पे गार्ड्स की ड्यूटी लगाई जाती है। बाकी अतिरिक्त लोग बाबा श्याम के दरबार में सेवा देते थे, यानी रात्रि जागरण करके, यानी पूरी रात जागरण करके वो आपको दर्शन करवाते थे, जिसके कारण मंदिर कमेटी ने उन्हें विश्राम देने का फैसला किया है। मंदिर कमेटी के द्वारा एक लेटर इश्यू किया गया। इस लेटर के द्वारा ये बताया गया है कि खाटू धाम में जो सेवादार वगैरह है उन्हें रात्रि के समय विश्राम देना अति आवश्यक है। इसी कारण से पुरानी परंपरा के अनुसार, पुरानी परंपरा का मतलब ये है जैसे कि पहले खाटू धाम मंदिर रात्रि के 10 बजे के बाद मंगल हो जाया करता था, बंद हो जाया करता था, उसी परंपरा को अपनाते हुए अब बाबा श्याम का जो दरबार है वो रात्रि 10 बजे के बाद से बंद हो जाया करेगा। हालांकि श्याम भक्तों, आम दिनों में यानी कि जैसे कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में और रविवार के दिन बाबा श्याम का जो पट है वो रात्रि 10 बजे के बाद बंद हो जाया करता था, परंतु शनिवार के दिन 24 घंटे बाबा श्याम का दरबार खुला रहता था। शनिवार के दिन सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक लगातार आपको बाबा के दर्शन होंगे और रात्रि 10 बजे के बाद मंदिर के पट को
बंद कर दिया जाएगा। इस विशेष बात को आपको ध्यान रखना चाहिए और इसी के अनुसार बाबा श्याम के दरबार में आपको पधारना चाहिए। साथ ही श्याम भक्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भक्तों की भारी भीड़ बाबा श्याम के दरबार में आती है। तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बाबा श्याम का जो पट है वो 24 घंटे के लिए खुला रह सकता है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ बाबा श्याम के दर्शन के लिए उस दिन खाटूधाम में पधारती है। इसके अलावा श्याम भक्तों बाकी दिनों में किस प्रकार से मंदिर कमेटी मैनेज करेगी ये तो मंदिर कमेटी ही जाने और साथ ही साथ बाबा श्याम जाने, क्योंकि श्याम भक्तों जो भी होता है बाबा श्याम की इच्छा अनुसार होता है। उनके इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता तक नहीं हिलता। खाटू धाम में सब बाबा श्याम की महिमा है, बाबा श्याम की कृपा है। बाबा श्याम के दरबार में इसी प्रकार से आते रहे, बाबा श्याम के दर्शन करते रहे। बाबा श्याम की सुगमता से दर्शन करने के लिए बाबा श्याम की किसी भी लाइनों में होते हुए बाबा श्याम के दर्शन करें। बाबा श्याम के भव्य दर्शन आप सभी भक्तों को होंगे। बहुत सारे जो श्याम भक्त होते हैं ये सोचते हैं कि वीआईपी लाइन में घुस के हमें बाबा श्याम के बड़े आराम से दर्शन हो जाएंगे, बाबा श्याम को काफी देर तक निहारेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है श्याम भक्तों। अगर आप किसी भी तरह वीआईपी लाइन में लग के बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए आ भी गए तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीआईपी लाइन में आकर बाबा के दर्शन करते हैं, परंतु श्याम भक्तों वहां पर जो सेवादार वगैरह होते हैं वो आपको ज्यादा देर वहां पर खड़ा नहीं होने देंगे। अगर आप वीआईपी लाइन में दर्शन करने के लिए आए हैं तो इसका ये फायदा होगा कि बाबा श्याम को आप सामने से देख पाएंगे। हालांकि सभी लाइनों के द्वारा बाबा श्याम को सामने से देख सकते हैं, परंतु वहां पर ये होता है बाबा श्याम को कुछ नजदीक से देख सकते हैं, बाबा श्याम के चौखट को छू सकते हैं, बाबा श्याम को अपना प्रसाद पास से दिखा सकते हैं। ऐसे मन में बहुत सारी इच्छा होती है, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम को आप 13 सीढ़ियों से होते हुए प्रसाद दिखाइए, बाबा श्याम के वहां से दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर दर्शन होते हैं। और साथ ही साथ बाबा श्याम की जो नॉर्मल लाइन है, अगर इन लाइनों से होते हुए भी अगर आप बाबा श्याम के दर्शन करते हैं तो बाबा श्याम के बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शन हो जाते हैं। होपफुली श्याम भक्तों पूरी जानकारी आपको मिली होगी। बाबा श्याम से जुड़े रहें। बाबा श्याम के ऐसे अपडेट्स को जानने के लिए भजन मंत्र शक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहे। बहुत सारे श्याम भक्त का मैसेज आता है कि हमें आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है, बेल आइकन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बगल में ऑल ऑप्शन आएगा, ऑल पे भी क्लिक करना है जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। चाहे हम लाइव अर्जी वाला वीडियो आप तक भेजते हैं उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और उस वीडियो के माध्यम से आप बाबा श्याम के दर्शन करने के साथ साथ बाबा श्याम को अपना संदेश भी भेज सकते हैं। इसके अलावा श्याम भक्तों भजन मंत्र शक्ति चैनल के कोई भी वीडियोस को कंटिन्यूसली नहीं देखते हैं, यानी एक हफ्ता तक नहीं देखते हैं, तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजना बंद कर देता है। यानी इस वीडियो पे कोई भी अगर नया वीडियो आएगा भी और आपने बेल आइकन वगैरह सब कुछ प्रेस कर रखा है तो भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि बाबा श्याम से जुड़े रहें, उनसे दूर ना होए, बाबा श्याम की बातों को हर वक्त सुनते रहें, उनके इच्छा के विरुद्ध आप ना जाए, तो बीच बीच में भजन मंत्र शक्ति चैनल के वीडियोस को देखते रहें, इससे यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजते रहे। तो होपफुली श्याम भक्तों पूरी बात समझ गए होंगे। बाबा श्याम की ऐसे ही बातों को सुनने के लिए, बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।